श्रेया का हत्यारा कौन है, उसको गिरफ्तारी को लेके 7 दिन का पुलिस को समय दिया। यहां तक कि पूरी मुद्दा बिहार ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर निर्भया कांड की तरह हो गया। जी। तो नीतीश कुमार भी दबाव में आए और नीतीश कुमार अपनी छवि बचाने के लिए मगध आईजी को आदेश किया, औरंगाबाद एसपी को आदेश किया कि किसी भी तरीके से इस मुद्दे पर हमारी प्रतिष्ठा बचनी चाहिए। अभी 2 दिन पहले जी। धर्मेंद्र, राकेश और रोहित तीनों का न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने डीएनए के लिए सैंपल लिया गया है, ब्लड का, नाखून का, बाल का। सच्चाई यह है कि नियम यह कहता है कि यदि किसी को दुष्कर्म के आरोप में आप गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे के अंदर उसका डीएनए के लिए सैंपल ले लीजिए। जो श्रेया का रियल अपराधी है उसको गिरफ्तार करता, तो उसके अंदर में कोई गिरफ्तार नहीं कर पाया, क्योंकि यह भी निकल के आ रहा है कि कोई बड़ा मगरमच्छ है जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, तो जो अपराधी है वो गिरफ्तार हुआ नहीं। तो फिल्मी कहानी बना के सिर्फ श्रेया से श्रेया की सहेली श्रुति को जोड़ते हुए, और श्रुति की मां ब्यूटी पार्लर चला रहा है और उसके बाद में गेस्ट हाउस है, इसको लेकर उसने कहानी बनाई। श्रेया को अभी तक तो न्याय नहीं मिला है, लेकिन न्याय मिलेगा इसका विश्वास हम पूरे देशवासी को और जिनके परिजन है श्रेया की मां पिताजी को भी विश्वास दिलाते हैं कि 100% न्याय मिलेगा। देर से ही लेकिन न्याय मिलना है, क्योंकि जितने नेता की अपने चर्चा की, जनरली नेताओं लोग की ड्यूटी होता है कि हाजिरी दे देना। हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंकित पटेल। हमने श्रेया के लिए सबसे ज्यादा आवाज उठाने का प्रयास किया है और न्याय दिलाने का काम किया है, लेकिन अभी तक इसका असली अपराधी कौन है ये अभी किसी को पता रियल रूप से नहीं है। लेकिन प्रशासन द्वारा घोषित कर दिया गया है फिर से श्रेया हत्याकांड में कुछ नया मामला आया है। इसी के लिए हम अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी के पास आए हैं कि आखिर क्या मुद्दा है, क्या फिर से नया मोड़ ले रहा है, क्या सर जो श्रेया हत्याकांड है इसमें कुछ खुलासा हो रहा है, क्या मामला इसमें है सर? देखिए, श्रेया हत्याकांड के तीसरे दिन जो लाश मिला, जी, क्योंकि 11 जून को वो घर से कोचिंग के लिए जाती है, जी, उसकी मां शाम में एफआईआर करती है और तीसरे दिन 50 किलोमीटर दूर नहर में लाश मिलता है। और लाश मिलने के बाद थानाध्यक्ष और डीएसपी एक ही गीत गाता रहा कि प्रेम प्रसंग में ये आत्महत्या का केस है। लेकिन विभिन्न राजनीतिक दल के राजनेता, विभिन्न संस्था के लोग वहां गए और इस मुद्दे पर श्रेया का हत्यारा कौन है, उसको गिरफ्तारी को लेके 7 दिन का पुलिस को समय दिया। यहां तक कि पूरी मुद्दा बिहार ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर निर्भया कांड की तरह हो गया। जी। तो नीतीश कुमार भी दबाव में आए और नीतीश कुमार अपनी छवि बचाने के लिए मगध आईजी को आदेश किया, औरंगाबाद एसपी को आदेश किया कि किसी भी तरीके से इस मुद्दे पर हमारी प्रतिष्ठा बचनी चाहिए। तो जहां आईजी, एसपी, डीएसपी या थानाध्यक्ष जो श्रेया का रियल अपराधी है उसको गिरफ्तार करता, तो उसके अंदर में कोई गिरफ्तार नहीं कर पाया, क्योंकि यह भी निकल के आ रहा है कि कोई बड़ा मगरमच्छ है जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, तो जो अपराधी है वो गिरफ्तार हुआ नहीं। तो फिल्मी कहानी बना के सिर्फ श्रेया से श्रेया की सहेली श्रुति को जोड़ते हुए, और श्रुति की मां ब्यूटी पार्लर चला रहा है और उसके बाद में गेस्ट हाउस है, इसको लेके उसने कहानी बनाई। और उसी घटना में बॉयफ्रेंड हो जो कहीं से इस पूरी कहानी में है ही नहीं, गेस्ट हाउस के मालिक धर्मेंद्र, राकेश, उसको दुष्कर्मी बना देना, हत्यारा बना देना। तो पूरी घटना निर्दोष को सिर्फ दुष्कर्मी, हत्यारा बना के जेल में भेजने का है। अभी 2 दिन पहले जी। धर्मेंद्र, राकेश और रोहित तीनों का न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने डीएनए के लिए सैंपल लिया गया है, ब्लड का, नाखून का, बाल का। सच्चाई यह है कि नियम यह कहता है कि यदि किसी को दुष्कर्म के आरोप में आप गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे के अंदर उसका डीएनए के लिए सैंपल ले लीजिए। जी। तो 27 तारीख को अपनी इच्छा से धर्मेंद्र, राकेश गया था थाना, जिसको पुलिस डायरी में लिखा कि 28 को हमने पकड़ा। ये भी फॉल्स है जो सीसीटीवी में है। जी। जब 27, 28 उस समय तुमने क्यों नहीं लिया सैंपल? और सैंपल लेना चाहिए था, नियम कहता है। दूसरी बात, इन लोगों ने जो सैंपल लिया इसकी जानकारी इन आरोपियों के वकील को नहीं थी, ये भी गलत है, ये जानकारी वहां नहीं था। अब ये सैंपल के पीछे जो प्रशासन का हमें लग रहा है, क्योंकि नीतीश की भी छवि छपी इसमें फंसा हुआ है,
हमने पहले ही कहा है कि एसपी डीएसपी महिला के नाम पर कलंक है, सिर्फ फिल्मी कहानी बनाया है, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इन सभी ने एक ठान लिया है कि कैसे निर्दोष को हमको अपराधी बना देना है। तो हो सकता है कि जिस श्रेया का विसरा जांच होना था, तो पहले इसको करना चाहिए था कि विसरा जांच करके न्यायालय में देता, बाद में इसका सैंपल लेता, क्योंकि शुरू में तो सैंपल इसलिए नहीं लिया क्योंकि इन सबों को मालूम था कि ये सभी तो निर्दोष है, तो जो रेप किया ही नहीं तो उसका हम सैंपल लेकर भी क्या करेंगे। इसलिए एसपी डीएसपी थानाध्यक्ष ने सैंपल तक नहीं लिया था शुरू में, और अब उसको लग रहा है कि इसका सैंपल ले लेंगे, डॉक्टर भी बिक जाएगा, सरकारी है। जब मुख्यमंत्री जिस खेल में हो अपने कुकर्म को बचाने के लिए, एसपी अपने गलत को बचाने के लिए, तो वो तो सरकारी डॉक्टर को भी खरीद लेगा, सरकारी डॉक्टर भी दबाव में आ जाएगा। तो बिसरा का जांच को और इसके जांच को मिला सकता है, ये संदेह है, क्योंकि पहले ही उसको न्यायालय में उसके बिसरा की जांच का रिपोर्ट दे देना चाहिए था, और बाद में इसका रिपोर्ट लेके देखता कि मेल खाता है कि नहीं खाता है। लेकिन उसने क्या किया है कि आज तक जो मेरी जानकारी है, श्रेया का विसरा का जांच का रिपोर्ट न्यायालय में जमा नहीं हुआ है, और उससे पूर्व ही इन तीनों का रिपोर्ट ले लिया है। अब इसमें क्या खेल है, इन सारी घटनाओं को अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा ने देश के माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बिहार के राज्यपाल, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि पूरी घटना संदेह के घेरे में है। पुलिस प्रशासन और राजनीतिक नेता किसी न किसी बड़े मगरमच्छ को बचाने के लिए सारी गंदी खेल खेला है, इसलिए इस पूरी घटना की सीबीआई जांच हो, और सीबीआई जांच से ही दूध का दूध पानी का पानी निकल के आए। सर, आपने श्रेया के लिए काफी ज्यादा आवाज उठा रहे हैं, जो कि बहुत सारे नेता थे, बहुत सारे जो उठाए बाकी अब शांत हो गए, लेकिन आप अभी तक हार नहीं माने। क्या सर, आपको क्या लगता है कि श्रेया को न्याय मिल पाएगा सही से? श्रेया को अभी तक तो न्याय नहीं मिला है, लेकिन न्याय मिलेगा इसका विश्वास हम पूरे देशवासी को और जिनके परिजन है श्रेया की मां पिता जी को भी विश्वास दिलाते हैं कि 100% न्याय मिलेगा, देर से ही लेकिन न्याय मिलना है। क्योंकि जितने नेता की आपने चर्चा की, जनरली नेताओं लोग की ड्यूटी होता है कि हाजिरी दे देना। सर, उसी कास्ट के भी थे बहुत सारे नेता, वहां गए भी थे, कास्ट का हो या बेकास्ट हो, दूसरे कास्ट के भी लोग गए थे। तो उनकी एक होती है थाना पूर्ति, लोग देखे कि इन मुद्दों पर हम गए थे। उनका उद्देश्य अपराधी को पकड़वाना नहीं होता है, निर्दोष पकड़ा गया उस पर ध्यान देना नहीं होता है, क्योंकि वो तो राजनीति करना है। लेकिन अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा 30 साल से बिना किसी डर भय के, बिना किसी लोभ लालच के, जो भी निर्दोष है उसकी लड़ाई लड़ा है, जो अपराधी है उसके खिलाफ लड़ा है। और इस मामले में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बात हो, हमने उसके खिलाफ भी लड़ा है। हमारा तो शुरू से सिद्धांत रहा है कि देश का गांव का चौकीदार हो या प्रधान चौकीदार हो, किसी के खिलाफ, वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश क्यों नहीं हो, यदि कोई आरोप है, भ्रष्टाचार है, जुल्म है, उसके खिलाफ हम अपनी आवाज उठाएंगे। सर, बिहार में हत्या नहीं रुक रहा, फिर 2 दिन पहले हुआ मुजफ्फरपुर में कांड, 12 वर्ष के लड़की के साथ जो 9वीं क्लास में पढ़ती थी, उसको भी बुरी तरह से मतलब कांड किया गया है, जो बोलने लायक नहीं है। उसके लिए क्या बोलना चाह रहे हैं सर? देखिए, बिहार का पिछले कुछ महीनों से लगता है कि रेप और हत्या आम बात हो गया है, और मुजफ्फरपुर की घटना बिहार ने पूरे देश के लिए सोचने का विषय है। क्योंकि 9वीं क्लास में पढ़ रही एक दलित समाज की बच्ची, जिसको मां पिता के सामने रात में उठा लिया गया, और 4-5 लोग उसके साथ गैंग रेप भी किया है, और गैंग रेप ही नहीं किया है, बाद में किसी तेज हथियार से उसके गुप्तांगों को भी काटा है। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं समाज कहां जा रहा है, और सरकार के मुखिया नीतीश कुमार, जो 2005 में उनकी प्रशासन पर पकड़ थी, वो आज दिख नहीं रहा है। इसके पीछे क्या कारण है पता नहीं। जो भी मेरा मानना है, ऐसा तो नहीं ना कि यहाँ पे राजनीति 2025 चुनाव आने वाला है, तो हो सकता है कि विपक्षी दल वाले इस तरह से कर रहे हैं कि बदनाम सरकार होगा तो इसको पर मतलब वोट वगैरह, पब्लिक इस पर विश्वास नहीं करेगा क्योंकि इसका सरकार में इस तरह से हो रहा है। ये भी तो हो सकता है। देखिए, विपक्ष इसमें क्या करेगा, कोई व्यक्ति का पारिवारिक हो, समाज हो, अगल बगल में कोई घटना का अंजाम देता है। यादव समाज के हैं, इसलिए यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि यादव समाज हो या कोई भी समाज हो, उसके लिए थोड़ी कोई विपक्ष का होगा कि जाके तुम हत्या कर दो कि हम सरकार पर उंगली उठाएंगे। तो राजनीति को इससे दूर रखना है। कहीं ना कहीं इस घटना में एक नाबालिग बच्ची के साथ बड़ा अन्याय हो कि उसकी हत्या हुई है, इसलिए जो भी इसमें अपराधी हैं, हम तो कहेंगे जो नया कानून बना है उसके तहत स्पीडी ट्रायल हो और इन सभी को फांसी की सजा मिले।